हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज स्टोरी लेकर आया हूं कच्चे कलवे के बारे में। ये एक ऐसी एंटिटी है ना भाई, जिसके बारे में बहुत स्टोरीज़ है। हर गांव में इसकी कोई ना कोई स्टोरी आपको मिल जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है ना, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी बच्चे की मौत होती है भाई 3-4 साल के, तो भाई उसे जलाया नहीं जाता है, उसे गाड़ दिया जाता है। तो कई सारे जो तांत्रिक होते हैं ना, उसकी बॉडी को निकाल कर उसके साथ साधना करते हैं और उसे सिद्ध कर लेते हैं। उसी की आत्मा को ना कच्चा कलवा कहा जाता है। कई जगह में इसका नाम बहुत अलग होता है, कई जगह में इसे बोना भूत भी कहा जाता है और अलग अलग नाम है इसका। लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसा मत समझना कि यार ये किसी बच्चे की आत्मा है तो कम पावरफुल होगी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसका इस्तेमाल ना तांत्रिक लोगों को परेशान करने के लिए, या किसी घर को खाली कराना है, किसी दुकान को बंद करवाना है ना, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चे की आत्मा होती है ना, ये बहुत ज़्यादा शैतान होती है और ये किसी के काबू में भी नहीं आती। इसे जिस काम के लिए छोड़ा जाता है ना, ये वो काम करके ही आती है। यही स्टोरी आज मैं लेकर आया हूँ एक आदमी की, जिसके साथ भाई ये घटना हुई, जिसके घर में कच्चा कलवा छोड़ दिया गया। और उसके साथ जो चीज़ होती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। तो अगर आपको जानना है ना, तो पूरी स्टोरी सुनो भाई, वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते वीडियो पर, बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, ये स्टोरी जिन्होंने हमें भेजी है ना, उनका नाम है प्रकाश शर्मा जी, जो एक बिजनेसमैन है। वो बताते हैं कि जब वो नए नए इस फील्ड में आए थे, तो उनके साथ उनका दोस्त भी इस फील्ड में आया था। इन दोनों ने एक दुकान खोली थी। इनकी दुकान तो धीरे धीरे चलने लगी थी, लेकिन इनके दोस्त की दुकान उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं चली। ये कहते हैं कि बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर इन्होंने इतना ग्रोथ कर लिया था ना, कि आसपास में जितने दुकानदार थे ना, वो इनसे चिढ़ने लगे थे। ये कहते हैं कि कुछ दिन से ना, मतलब बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, और ये जिन्होंने जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब जहाँ पहली दुकान इन्होंने खोली थी, उनके पीछे इनका घर भी था, पुराना घर। तो कहते हैं कि कुछ दिन से क्या हो रहा था, ये रात के टाइम पे जब सोते थे तो 12 बजे ना अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। मानो कोई आसपास में बच्चा हो जो रो रहा हो, और बहुत अजीब तरह से रोता था भाई। मतलब 1-1.5 घंटा रोए जा रहा। शुरू में तो इनको लगा ना कि पड़ोस में किसी का कोई बच्चा होगा जो रो रहा है। तो एक दिन ये अपने बीवी से पूछते हैं कि यार, पड़ोस में कोई बच्चा है क्या छोटा, जो रात होते ही रोने लग जाता है? तो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में तो कोई बच्चा है नहीं, लेकिन गर्मी का टाइम है तो शायद समर वेकेशन के चलते किसी का रिलेटिव कोई आया होगा और उनके घर में कोई बच्चा होगा, इसलिए वो रो रहा होगा। तो ये छोड़ देते, उतना नोटिस नहीं करते, उतना सोचते नहीं है। एक दिन क्या होता है, इनके ना गोडाउन में माल आता है, नया माल। तो ये जाते हैं रात के 11:30 बजे अपने दुकान को खोलने और माल को अंदर करने। माल को अंदर करके जब ये घर की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो ये देखते हैं कि इनकी जो गेट है, गेट के पास एक अजीब सा बच्चा जो 3-3.5 साल का लग रहा है, लेकिन वो चल रहा है भाई पूरी तरह से। 3-3.5 साल का बच्चा इतनी अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो सकता जिस तरह से वो खड़ा हो रहा था। खड़ा होके ना इन्हें देखकर हंसे जा रहा है। वहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी, इसलिए वो साफ तरह से देख सकते थे उस बच्चे को। वो इसे देख के हंस रहा है। इन्हें तो पहले ताज्जुब हुआ कि यार ये किसका बच्चा है, यहाँ पे आ गया इतनी रात में। और ये चारों तरफ देखते हैं कहीं इसकी माँ तो नहीं है। देखते तो कोई भी नहीं है, वहाँ पे सुनसान जगह हुई और वो बच्चा खड़ा है, इनको देख के हंस रहा है। तुरंत थोड़ी देर बाद ना, जैसे वो उनके करीब पहुँचते हैं ना, वो बच्चा है वो गेट पे भी दिख रहा था, थोड़ी देर बाद वो छत पे दिख रहा है, और छत पे भी देख के वो इन्हें हंसे जा रहा है। इन्हें लगता है कि यार ये क्या देख लिया। ये दौड़ के जाते हैं अंदर, अपनी वाइफ को सब कुछ बताते हैं। इनकी वाइफ बोलती है ना कि आपको भ्रम हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई 3 साल का बच्चा इस तरह से आधी रात को क्या करेगा, और वो तुरंत छत पे कैसे चल जाएगा, वो कोई जादूगर थोड़ी है। वो इन पे हंसती है और कहती है कि आपने अपने काम का प्रेशर ज़्यादा ले लिया है, इसलिए आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। आपको कम थोड़ा ये सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि आप सो बहुत कम रहे हो, बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। इनको भी लगता है कि यार बिजनेस के प्रेशर के चलते ना ये सब चीज़ें इनके साथ हो रही है। तो ये ज़्यादा सोचते नहीं और सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब ये अपने दुकान में पहुंचते हैं ना, तो खबर चलती है कि इनके दुकान में ना भाई चोरी हो चुकी है। और जितने नए माल आए थे ना भाई, 2-3 लाख का माल आया था, सारा चोरी हो गया। इनको भाई एक ही झटके में इतना लॉस हो गया जितना इन्होंने कमाई भी नहीं की थी। ये पूरी तरह से लॉस में चले गए थे।
फिर भी उन्होंने जहाँ तहाँ से पैसा इकट्ठा किया और फिर से बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन अब ना इनको एक और दिक्कत आने लगी थी। इनकी जो वाइफ थी ना, उसके बैक में बहुत दर्द होता था। मतलब वो इतना दर्द हो चुका था कि वो अब खड़े होकर खाना भी बना नहीं सकती थी। ज़रा सा देर खड़ा होती थी यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होता था। ये बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुके थे लेकिन कहीं भी कोई भी इलाज नहीं होता था। हॉस्पिटल जाती थी, उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाती थी, लेकिन जैसे उसे घर लेके आया जाता था ना, फिर से उसका दर्द वैसे स्टार्ट हो जाता था। ये परेशान हो चुके थे देखते देखते कि यार ये क्या हो रहा है। एक दिन ऐसे ही ये हॉस्पिटल से आए हुए थे, दोपहर का वही 1 बज रहा था। अचानक से फिर से नहीं उसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लग गई। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उनको गुस्सा भी आ रहा था कि यार किसका बच्चा है, रात में भी सोने नहीं देता, दिन में भी चैन से बैठने नहीं देता है। तो ये सोचते हैं कि भाई जिसका बच्चा है ना, मैं जाके पड़ोस में उन्हें बोलता हूँ कि अपने बच्चे को शांत रखो क्योंकि इसके चलते हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जाते हैं, जैसे ये घर से बाहर निकलते हैं ना, तो ये देखते हैं कि फिर से वही बच्चा जो कुछ दिन पहले रात में उन्हें दिखा था ना, वो वहीं पे खड़ा है गेट के सामने। आप सोच सकते हो कितना डरावना माहौल है। वही बच्चा और उसके आसपास कोई नहीं है। और जैसे ही उसके करीब जा रहे हैं ना, उसकी हाइट बढ़ते जा रही है। एक 3 साल के बच्चे की कितनी हाइट होगी, इतनी छोटी सी हाइट होगी, लेकिन उस बच्चे की हाइट पता है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 फुट हो चुकी थी। ये देखते उन्हें अपने आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। दौड़ के घर जाते हैं और अपनी बीवी को सब बताते हैं और कहते हैं कि इस बार जो चीज़ मैंने देखी ना, वो कोई भ्रम नहीं था। मैंने रियल में एक ऐसे बच्चे को देखा है जिसकी हाइट 10 फुट थी। उनकी वाइफ को भी अब समझ आता है कि इनका पति जो बोल रहा है ना, वो झूठ नहीं बोल रहा है। सच में कुछ ऐसी गड़बड़ है जो इनके घर पे आ चुकी है और इसी के चलते इनके बिजनेस में भी लॉस हो रहा है और घर की जो आर्थिक स्थिति है गिरते जा रही है, बीमारियां आ रही है घर में। वो कहते हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन शायद अगर हम अपनी दादी को फ़ोन करेंगे, वो गाँव से है, वो शायद कुछ हमें बता दें, उन्हें कुछ इसके बारे में पता होगा। वो अपनी दादी को फ़ोन करती है और सब कुछ बताती है। उनकी दादी सुनते ही घबरा जाती है और कहती है कि चुपचाप जल्दी से जाओ, किसी अच्छे से पंडित को पकड़ के लाओ क्योंकि तुम्हारे घर में किसी ने कच्चा कलवा छोड़ दिया है और अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की ना, तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। ये सुनते ही ना ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और ये लोग घर से निकलते हैं और खोजने लग जाते हैं कि कोई अच्छा सा पंडित इन्हें मिल जाए। लेकिन भाई इतनी आसानी से आपको एक अच्छा सिद्ध पंडित नहीं मिलता है। तो इनको भी बहुत खोजने के बाद कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इनको ना अपने दोस्तों से पता चलता है कि पास में एक बालाजी का मंदिर है जहाँ पे एक पंडित जी हैं जो पूजा करते हैं ना, वो बहुत सिद्ध हैं और उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज है और वो झाड़ा भी करते हैं। उनके पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। वो सुनते ही कहते हैं कि बहुत सही समय पे तुम लोग आ गए, तुम्हारे घर में सच में कच्चा कलवा ही है। तुम जिस तरह से बता रहे हो ना, ये कच्चा कलवा ही करता है, उसके सिवा कोई नहीं, और तुम्हारे किसी खास नहीं तुम्हारे घर में उसे छोड़ा है। उसके बाद शाम को पंडित जी आते हैं, पूरे घर को पहले शुद्ध किया जाता है गंगा जल से। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो गार्डन है वहाँ मुझे लेके जाओ। गार्डन में जाने के बाद ना, जो पंडित जी थे ना, वो एक जगह को खोदने लग जाते हैं। खोदने के बाद थोड़ी देर बाद ना, वहाँ पे काला सा रुमाल दिखता है, जिसे जैसे खोलते ना, वहाँ पे कुछ हड्डियाँ थी जो एक बच्चे की थी। वो कहते हैं कि यही है वो बच्चा जिसकी आत्मा तुम्हारे घर में भटक रही है और तुम्हारे ही दोस्त ने यहाँ पे आके गाड़ा है और उसे यहाँ छोड़ा था तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए। जल्दी से जाओ, इसे शमशान में गाड़ के आओ और पीछे मुड़कर मत देखना। रात के 12 बजे पंडित जी के साथ वो जाते हैं, गाड़ के आते हैं। उसके बाद वो दिन और आज का दिन है, उनका बिजनेस में कभी लॉस नहीं हुआ और घर में कोई बीमारी नहीं। आज भी वो कहते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं, हम पूरी तरह से फिट हैं और मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ ना, 1.5 साल के अंदर उन्होंने 3 से 4 दुकानें खोल ली थी भाई। वो कहते हैं कि हम डेली बालाजी के मंदिर जाते हैं और बालाजी का पूरा परिवार भक्त है और उनकी कृपा है कि आज हम बचे हुए हैं। तो सोच सकते हैं कि कच्चा कलवा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है ना, तो कमेंट करके बताना कि आपके गांव में या आपके इलाके में इस एंटिटी को क्या कहा जाता है। और अगर ऐसी स्टोरी आपके पास है ना, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल वॉइस ऑफ रजत में आप इस स्टोरी को भेज सकते हैं।
आपकी स्टोरी अगली वीडियो पे हम जरूर अपलोड करेंगे। वीडियो ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करना, पेज पे ना तो फॉलो करना। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई वीडियो के साथ।